नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में हमारी आज खास तौर से बात हम करेंगे कि कितना कारगर है और कितना वाकई इन्फ्लुएंशियल है सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया का सहारा लेकर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क में मुनाफरत और तशद्दुद की लहर पैदा की जा सकती है? क्या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जो सुख चैन अमन है बरकरार है उसे तार तार किया जा सकता है, उसे मुतासर किया जा सकता है? इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस इकदाम के जवाब में कि फेसबुक ने बीजेपी के शोला बयान लीडर टी राजा सिंह का अकाउंट बंद कर दिया है। उन पर पाबंदी लगा दी गई है, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। और जो फेसबुक के तर्जुमान ने इसके जवाब में जो वजह बताई है वो यही है कि हिंसा यानी तशद्दुद और भड़काऊ भाषण यानी कि मुनाफरत और इश्तिआल अंगेज बातें फैलाने को लेकर जो फेसबुक की नियम है, जो कवायद है, उसका कहीं ना कहीं एक तरह से उल्लंघन हो रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इसलिए हमने ये इकदाम किया है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे अगले 25 मिनट में कि क्या वाकई सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंशियल है, और अगर फेसबुक ने यह रियलाइज किया तो क्या फेसबुक ने इसे रियलाइज करने में बहुत ज्यादा देर तो नहीं कर दी? तो सबसे पहले आपको हम जरा पीछे ले चलते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है जब अमेरिका की एक अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की थी, और उस रिपोर्ट ने खास तौर से भारत के सियासी गलियारों में एक हलचल सी मचा दी थी। रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ था कि फेसबुक भारत में अपनी पॉलिसी को लेकर किस तरह से कहीं नरम और कहीं गर्म, यानी किस तरह से उसकी पॉलिसी जो है वो अलग होती है और कैसे वो थोड़ा पार्शियल हो रही है। फेसबुक के हवाले से अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट के बाद से लगातार फेसबुक पर यह दबाव था। रिपोर्ट में जो खुलासा था उसके मुताबिक फेसबुक ने भारत में एक खास पार्टी के लीडरों को यह मौका दिया कि उनकी बातें जो नफरत से भरी हुई भी हो वो सोशल मीडिया पर रहें। उसे हटाने से पहले या उसे हटाए जाने को लेकर एक लॉजिक ये दी गई कि इससे भारत में फेसबुक का बिजनेस मुतासिर हो सकता है। यह रिपोर्ट थी अमेरिका के एक अखबार की, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। तो उसके बाद लगातार फेसबुक की जो अपनी छवि है और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आम लोगों का जो एतमाद है कि हम जो भी बातें करते हैं, जो भी हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, बातें करते हैं, वो बहुत कुछ सेफ रहता है, वो महफूज है, उसकी एक सिंसियरिटी, उसकी सिक्योरिटी है। लेकिन इस पर एक सवालिया निशान लग गया था, और जाहिर सी बात है कि इस पर सवालिया निशान लगने का मतलब है कि फेसबुक के एतमाद पर ही सवाल उठ गया था। तो अब जो ये एक्शन लिया है फेसबुक ने कि टी राजा सिंह जो हैदराबाद में बीजेपी के एमएलए हैं, उनके अकाउंट्स यानी उनके नाम से जो अकाउंट्स थे वो बंद कर दिए गए हैं, इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया गया है। वजह बताई गई है कि हम भड़काऊ भाषण या तशद्दुद या हिंसा या मुनाफरत को रोकने के कदम के तहत यह इकदाम कर रहे हैं। तो हमारे साथ अगले 25 मिनट तक कुछ खास मेहमान भी इस मौजू पर जुड़ रहे हैं। उनमें के करुणा सागर हैं जो बीजेपी से हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, बीजेपी लीगल सेल से हैं। बहुत इस्तकबाल है के करुणा सागर जी आपका। और अब्दुल्ला खान खालिद हैं जो तर्जुमान हैं मजलिस बचाओ तहरीक की, और साथ ही इनामुर रहमान गयूर हैं जो समाजी कारकुन हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल इश्यूज़ को लेकर। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा इनामुर रहमान गयूर आपसे, चूंकि ये जो मामला है सीधा सीधा समाज के ताने बाने से जुड़ा है, समाज में अमन व यकजहती, समाज में शांति को बिगाड़ने या उसे बनाए रखने से जुड़ा है। क्या आपको यह लगता है कि फेसबुक ने वाकई ये रियलाइज कर लिया है कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कुछ ऐसी एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा था, कुछ ऐसे लोगों के जरिए किया जा रहा था जिससे मुल्क में अमन और शांति को खतरा लाहक है? इनामुर रहमान गयूर साहब। जी विशाल आजम साहब, बहुत सही इब्तिदाइया में आपने जो रिमार्क्स किए वो बहुत सही किए, और उसमें एक जो बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने कि क्या ऐसा करने से मुनाफरत का खात्मा होगा
और क्या ऐसा करने में फेसबुक वालों ने कहीं बहुत ज्यादा देर तो नहीं की। मैं ये आपकी बात की तारीफ करते हुए ये कहूंगा कि हाँ, यकीनन उन्होंने ये करने में बहुत देर की और ऐसा उनको बहुत से लोगों के ताल्लुक से बहुत पहले कर चुकना चाहिए था। राजा सिंह साहब के ताल्लुक से भी ऐसा उनको बहुत पहले कर चुकना चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, बहरहाल हुआ तो सही कि जो है रोकथाम तो हुई है। और भी दीगर प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी ऐसे कंटेंट को, ऐसे लोगों के जो जहर फैलाने का काम करते हैं, इश्तियार अंगेज तकरीरें करते हैं, फसादात पैदा करने वाली बातें करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए सभी को करना चाहिए। फेसबुक ने ऐसा किया है तो इस अमल का हम खैर मकदम करते हैं जी। और ये बात कि राजा सिंह साहब की तकारीर टॉक्सिक होती हैं, वो जो है मुनफरद फैलाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और ऐसा किए बगैर भी उनकी सियासी गाड़ी चल सकती है। ऐसा करने की उतनी जरूरत नहीं है उनको, लेकिन फिर भी करते हैं तो दुख की बात है। फिर भी करते हैं तो दुख की बात है। हमारे साथ के करुणा सागर मौजूद है, लीगल सेल बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। करुणा सागर जी, सबसे पहले मैं आपका ये रिएक्शन इस पर लेना चाहता हूं कि फेसबुक ने टी राजा सिंह नाम के अकाउंट को जो बंद किया है, बाजाब्ता नाम मेंशन करते हुए इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? अभी हाल ही में कल यूनियन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने भी एक स्टेटमेंट बयान किया था कि फेसबुक इन पर्टिकुलर बीजेपी और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो संबंध रखते हुए आदमियों को टारगेट करते हुए उनके ऊपर फेसबुक बैन कर रही है, शैडो बैनिंग कर रही है और उनके ऊपर टेम्पररीली बैन भी लगा रही है। वो बहुत दिन से हो रहा है और ये आज खुलासा हो गया कि बीजेपी के विधायक जो है जी और बीजेपी के दूसरे जो बीजेपी से जो ताल्लुकात रखते हैं उनके ऊपर फेसबुक ने एक डिस्क्रिमिनेटरी बैन किया है। अगर भड़काऊ भाषण के लिए राजा सिंह के फेसबुक के पेज के ऊपर बैन लगाया गया है तो फेसबुक और जो फेसबुक के जो सिस्टर प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी, उस पे वैसी ब्रदर्स का भी अनेक बहुत भड़काऊ भाषण अभी भी जारी है। उसका ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं देखे। और एक बात, वो तो 2018 में ही राजा सिंह का ऑफिशियल पेज के ऊपर बैन लगाया गया था। उसके बाद में 3-4 बार उनको अप्रोच किया, फेसबुक को अप्रोच करे तो भी उनका रिइंस्टेट नहीं करे, बैन लिफ्ट नहीं करे। उसके बाद में राजा सिंह के फॉलोवर्स उनके नाम पे पेज चला रहे हैं, लेकिन राजा सिंह का उससे जो भी कुछ भी ताल्लुकात नहीं है। और ये बैन 2018 में भी हुआ। ये नया कुछ न्यूज बाहर लाने के लिए कोशिश करा जा रहा है। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि मैं खुद ये भड़काऊ भाषण जो दिन रात हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, हिंदू त्योहारों के ऊपर, हिंदू मान्यताओं के ऊपर, हिंदू देखिए, बात यहां सिर्फ भड़काऊ भाषण की ही है। अगर वो किसी खास मजहब के देवी देवताओं का नाम लेकर या उनके खिलाफ कही जाए तो भड़काऊ हो जाती है, और किसी दूसरे मजहब के बारे में कही जाए तो भड़काऊ नहीं रहती है। इसको इस तरह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब आप ये कहते हैं कि दूसरे पार्टियों के नेता भी ऐसा करते हैं, इसका मतलब आप अपना बचाव इसलिए कर रहे हैं कि जब वो कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है तो मैं भी गलत नहीं हूं। लेकिन वो काम आपने किया कि नहीं, सवाल ये है। फेसबुक का डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन को मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि मैं डे एंड डे आउट जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मेरा ये सवाल है, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर टी राजा सिंह के ऊपर कोई इल्जाम, कोई आरोप लगता है कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं तो ये गलत बात है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। भड़काऊ भाषण कौन सा भड़काऊ भाषण कब आया है? कब फेसबुक पे वो भड़काऊ भाषण आया? चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। मैं इस पे अमजदुल्ला खान साहब के पास जाता हूं। अमजदुल्ला खान साहब, सीधा इनकार है, बीजेपी का कहना है कि टी राजा सिंह ने कभी कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। यह अलग बात है कि टी राजा सिंह खुद क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहता हूं। मस्जिद बचाओ तहरीक से अमजदुल्ला खान साहब। देखिए साहब, ऐसा है कि फेसबुक भी जो है एक मल्टीलिंगुअल नेशनल कंपनी है जो कुछ 4 पैसे कमाना चाहती है। तो इनका बिजनेस जो है कि अगर कोई एक हेट स्पीच दे रहा है, उसको ज्यादा लोग देख रहे हैं,
तो ये डेफिनेटली ये लोग जो है उसको और थोड़ा लाइफ देते उसको। आज ये बात बाहर कब आई कि फेसबुक का एक एक्स एम्प्लॉई एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जो फेसबुक है इंडिया में जो हेट मॉन्गर्स है, खास तौर पे राइट विंग हेट मॉन्गर्स फ्रॉम बीजेपी, आरएसएस एंड अदर कैंप्स, उनको लीज दिया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके के कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो फेसबुक क्योंकि एक कंपनी है तो कंपनी नहीं चाहती कि अपने शेयर होल्डर्स को कुछ मार्क हो या उनके फंड रेजर्स को कुछ मार्क हो, इसलिए अब ये एक्शन लिया गया है। यानी 6-7 साल से फेसबुक को 7 साल लगे किसी के ऊपर एक्शन लेने के लिए। ये बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है ये। तो मेरा जो सवाल था, मेरा एक सवाल ये भी था शुरू में, जैसा इनामुर रहमान गयूर साहब ने कहा कि मैंने ये सवाल उठाया था कि क्या फेसबुक ने इसे रियलाइज कर लिया, और अगर कर लिया तो क्या ताखीर से किया। लेकिन के करुणासागर साहब कह रहे हैं कि फेसबुक ने गलत रियलाइज किया है, वो फेसबुक पर गुस्सा हो रहे हैं, उनको लगता है कि टी राजा सिंह ने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन आप ये कहते हैं कि फेसबुक ने रियलाइज कर लिया है लेकिन देर से किया है। तो क्या अगर वो जल्दी कर लिया गया होता तो फर्क क्या पड़ जाता? क्या भड़काऊ भाषण? आप देखिए, फेसबुक एक अकाउंट ब्लॉक करे होंगे। मैं अभी आपका ने डिस्कशन में आने से थोड़ी देर पहले देखा हूं मैं कि अगर फर्ज करिए ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक किए हैं तो और वहां पर एक 25 डुप्लीकेट अकाउंट्स रन हो रहे हैं। राजा सिंह अपनी बात रखने में कामयाब हो रहे हैं। उनके हेट स्पीचेस आज भी फेसबुक पे है। आप ये खुशफहमी में मत रहिए कि एक अकाउंट को ब्लॉक करके फेसबुक जो है पब्लिक में अपना इमेज अच्छा करने के लिए ये ऑफिशियल ये कर रहे हैं। उसके आप फेसबुक के सर्च ऑप्शन में जाके आप देखिए, आज भी एक 25-30 अकाउंट अभी भी चल रहे हैं। अगर 1 मिनट की बात है कि अगर मैं कंपनी का ओनर हूं तो वो पूरे 25-30 को मैं ब्लॉक करना चाहिए जी। और रही बात दूसरी, हमारे राजा सिंह जो है कि हेट स्पीच दिए या नहीं दिए, तो बीजेपी आपको ये बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजा सिंह जो है बीजेपी को ही नहीं मानते, कभी बीजेपी के ऑफिस को नहीं जाते, बीजेपी की कोई मीटिंग में नहीं जाते। उनके खुद गोशामेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एग्जीबिशन ग्राउंड में एक मीटिंग हुआ तो उसमें नहीं गए उन्होंने। मैं इस पर जवाब लेता हूं। करुणा सागर जी, तो क्या ये बात सही है कि राजा सिंह बीजेपी के कायदे कानून को, नियमों को ही नहीं मानते? ये इल्जाम है आप पर। मैं एक बात मैं आपके द्वारा आप उनसे पूछिए कि उन्होंने बीजेपी के ऑफिस को आते क्या, पूछिए आप उनको। वो राजा सिंह और बीजेपी के एग्जीबिशन ग्राउंड में उसमें आपका टिप्पणी का जरूरत नहीं है। अहमदुल्ला खान साहब, आपको एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि फेसबुक को मैं एक न्यूज 18 यानी मेरा टिप्पणी का जरूरत नहीं है, लेकिन आप मान रही कि राजा सिंह इज अबव बीजेपी। Internal issue, it will be it's an internal issue, no, and we don't need any outsiders to comment on it. And और एक then you should not, आप ऐसे लोगों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। आप एक बीजेपी के लीगल सेल के ओनर हो के, लीगल सेल के अपॉइंटेड है, आप ऐसे लोगों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। का हेट स्पीच आपको नहीं दिख रहे, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? ओवैसी ब्रदर्स के अलावा और बहुत जने भी आज डे इन डे आउट हेट स्पीच। मेरे पास ये एफआईआर के कॉपीज है, राजा सिंह के हेट स्पीचेस के एफआईआर कॉपीज है मेरे पास। ये पूरी फाइल है, देखिए आप। साइबर क्राइम्स में अगर राजा सिंह के अमजदुल्ला साहब आवाज उनकी थोड़ी कम आ रही है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा खामोश हो जाए, जरा करुणा सागर जी को सुन लेते हैं। करुणा सागर जी बोलिए ताकि आवाज साफ सुन सके नाज़रीन। करुणा सागर जी बोलिए। राइट विंग एसोसिएशन से जो भी जुड़ा है उनके फेसबुक अकाउंट और दूसरे अकाउंट्स के ऊपर शैडो बैनिंग और डायरेक्ट बैनिंग हो रहा है। इसका खुलासा आज कल आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था। जी, तो ये कब हो रहा है, मतलब कितने अरसे बाद हो रहा है? इनामुर रहमान गयूर साहब का एक परसेप्शन इस पर लेना चाहूंगा। जो बात करुणा सागर जी कह रहे हैं कि राइट विंग से जुड़े जो भी लोग हैं उनके खिलाफ फेसबुक जो है पार्शियली एक्शन ले रहा है, और उसके लिए बताता ये रविशंकर प्रसाद जी का नाम है जो हमारे कानून वजीर कानून हैं मरकजी। जी
जी जी, करुणा सागर साहब और उनकी तरह के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता की मजबूरी ये रहती है कि वो पार्टी लाइन से ही बात कर सकते हैं, इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक सोशल बीइंग की तरह, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वो बात नहीं कर सकते। वो कोशिश कर रहे हैं कि दो रॉन्ग्स को मिलाकर एक राइट बनाए कि उन्होंने भी किया तो इनको भी करना चाहिए, अब इन्होंने किया है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं तो ये जो है उनके लिए फेवरेबल है। ऐसी बात ओवैसी साहब, इनकी बात उनकी बात हम ये कह रहे हैं, विशाल आजम भी यही कह रहे हैं, टीवी 18 भी यही कह रहा है कि जो भी गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन क्या बहुत देर हुई रोकथाम करने में। तो उस सिलसिले में अमजदुल्ला साहब ने ये बताया कि अब किए हैं 2018 में उनको बैन, लेकिन उनके भाई बंधुओं के 18-20 फेक चैनल अभी भी चल रहे हैं, तो उस पर भी रोक होनी चाहिए। देखिए, मकसद ये है कि सोसाइटी में मनफरत का माहौल, भड़काऊ किस्म की जो है बातें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म कर रहा है, वो काबिल तारीफ है, और जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को फौरन करना चाहिए। लेकिन बात ये जरूर याद रखने की जरूरत है, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि फेसबुक के एक अंदर के आदमी ने जो है काफी कुछ इंटरव्यू देके इन लोगों के खिलाफ बातें साबित की, तो जो है वो बात को अब फेसबुक एक्नॉलेज कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं आप तीनों से थोड़ा गुजारिश करूंगा कि अब जरा हम सुनते हैं कि राजा सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। बयान का कुछ हिस्सा हमारे पास मौजूद है, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं वो। जी जरूर सुनाइए, करुणाकर साहब को भी सुनाइए। हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं, उन्होंने मेरे नाम पर पेजेस अकाउंट ओपन करके रखा था फेसबुक को, वो सारे के सारे बंद कर दिया गया, मुझे पता चला है। ठीक है, फेसबुक के अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने ये काम किया है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पर्टिकुलर राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है, ये आपने या जो भी अमेरिका के जो पेपर ने जो आइडेंटिफाई किया था, जो संस्था ने आइडेंटिफाई किया था, वो मैं ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज भड़काऊ भाषण देने वाले ऐसी कई पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फेसबुक के अधिकारियों गणों पर यह आरोप लगाया गया था कि वो पर्टिकुलर बीजेपी के लिए कार्य करती है। तो जो लोग आरोप लगाए थे उन कांग्रेसियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके ही पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। राहुल गांधी है जो कई बार फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हो या ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हो, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, पार्टी बीजेपी पार्टी को कई बार उन्होंने गलत शब्दों से कमेंट किया है। तो क्या वो भड़काऊ भाषण, क्या भड़काऊ कमेंट क्या नहीं हो सकता, मैं पूछना चाहता हूं। तो ये राजा सिंह को आप सुन रहे थे। करुणा सागर जी, मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स इस बात को सुन रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, व्यूअर्स को ये तो पता चल रहा है कि राजा सिंह ने नहीं माना, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं ही हूं बल्कि और भी हैं। इसका मतलब अब आप क्या निकालते हैं? करुणा सागर जी बताइए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं फेसबुक को आपके माध्यम से। प्रश्न मैं आप फेसबुक से अलग से सवाल कर लीजिएगा, मेरा अभी समय है सवाल करने का और आपका जवाब देने का समय है। मैं ये कह रहा हूं कि राजा सिंह मान रहे हैं कि मैं ही नहीं हूं और भी है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक बात बोल रहा हूं, राजा सिंह जी का जो फेसबुक अकाउंट है वो 2018 में ही फेसबुक ने बैन किया है। अब आप जो आरोप लगा रहे हैं राजा, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, आप ये आरोप भी, अगर आपको आरोप लगता है तो आप फेसबुक वाले से बात कीजिए। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, माफ कीजिएगा। अकाउंट बैन करे बोल के क्लेम कर रही है, वो कौन से अकाउंट से कौन अपलोड करा ये तो भी मालूम करना चाहिए। नहीं, करुणा सागर जी, बहुत ही एहतराम के साथ मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर जब राजा जी ये कहते हैं, अभी आपने सुना उनको, आप बोलिए तो मैं दोबारा सुना देता हूं, सुना दूं दोबारा? अभी उन्होंने कहा कि भड़काऊ भाषण देने वाला मैं ही नहीं हूं और भी है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? साफ है उसका मतलब। अकेला क्यों राजा सिंह को टारगेट कर रहे हैं? यस, ठीक है, मैं सिर्फ भी जानना चाह रहा हूं कि अब अमजुल्ला खान साहब जवाब दीजिए आप इस पे, क्योंकि आप पे भी कभी कभी उंगली उठी है कि आप भी ऐसी बातें कर लेते हैं या दूसरी पार्टी के लोग भी ऐसा कर लेते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये कि हम सबके केस स्टडी लेके यहां पर भी नहीं बैठे, मेरा सिर्फ ये कहना मतलब है कि क्या फेसबुक ने रियलाइज करना सीख लिया है और क्या उसने देर कर दी है? अब्दुल्ला साहब। नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि फेसबुक जो है ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए। जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट है। देखिए, आप अगर
ये एक फेसबुक इज ए बिजनेस। आप जरा मेरी बात को समझिए कि वो लोग दुनिया में आए हैं, कारोबार चालू किए हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। तो इसमें जो है कि एंटी पब्लिसिटी इज ऑल्सो ए पब्लिसिटी फॉर ए लीडर। आपको अगर कोई गाली भी दे रहा है आज के दौर में, आप किसी को गाली भी दे रहे हैं, तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट है ये। तो फेसबुक की जो बदनामगी हुई है थोड़ी दिन पहले उनके, क्योंकि फेसबुक में अच्छे लोग भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, कई IAS IPS ऑफिसर, सोशल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, कई लोग हैं फेसबुक पे। तो आज अचानक क्या हुआ, फेसबुक को एक बदनामगी हो गई कि भाई फेसबुक इज साइडिंग द राइट विंग एक्टिविटीज बोल के। तो हमारे जो IT मिनिस्टर जो बयान दिए, वो बयान भी फेसबुक को बचाने के लिए बयान दिया गया है कि फेसबुक हमारी साइड नहीं ले रहा बोल के। जो फेसबुक का जो पूरे, आप देखिए हिंदुस्तान में अगर राइट विंग का अकाउंट किसी का बंद कर रहे हैं तो फेसबुक, लेकिन पूरा वर्ल्ड, दुनिया देख रही है फेसबुक को। द एंटायर वर्ल्ड इज सीइंग द फेसबुक। फेसबुक में जितने अकाउंट होल्डर्स है, जितने उसके अंदर शेयर होल्डर्स है, वो इंडिया में 10% है, 90% पूरे बाहर के लोग हैं। अच्छा, तो ये जो बाहर के लोग हैं ये पसंद नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। और मैं साथ ही साथ ये बता दूं कि हम सिर्फ फेसबुक की बात करते चले जा रहे हैं। दरअसल फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर राजा सिंह के नाम से जो भी अकाउंट है वो बंद किया गया है। इनाम साहब, आपके पास मैं ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि जिस तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं अमजदुल्ला साहब कि ये एक बिजनेस है, कंपनी उसे अपने बिजनेस के तौर पे लेती है, तो क्या कंपनी जो है उससे इतना सेंसिटिव वाकई नहीं होना चाहिए? अभी इसके ताज़ा एकदम से तो ऐसा लग रहा है कि वो सेंसिटिव होना शुरू हो गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बिजनेस जो है वो किसी भी मुल्क के अमनो सलामती, अमनो शांति से ऊपर हो जाता है? देखिए, सेंसिटिविटी टू प्रॉफिटेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। यानी अपने मफाद के लिए सेंसिटिव होना और चौकन्ने रहना वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में एक बहुत अहम चीज है। और ये लोग, जो लोगों के जो है दिलो दिमाग पे, घरों में, अब ड्राइंग रूम में, हर जगह पर घुसे हुए हैं, कभी यूट्यूब की शक्ल में, कभी फेसबुक की शक्ल में, कभी फोन के इंस्ट्रूमेंट की शक्ल में, कभी टीवी की शक्ल में, तो वैसे लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हर बड़ा सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब और गूगल हो, ये सारे के सारे मीडियाज के पास बाकायदा सेल्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं हेट कंटेंट को। अगर किसी ने किसी जबान में, उर्दू जबान में किसी ने कोई बात लिखी है, वो कंटेंट अगर इंग्लिश में आ रहा है तो उर्दू जबान वालों को सर्टिफाई करना पड़ता है कि इसके अंदर कोई ऐसा हेट कंटेंट नहीं है। अब बार बार आके यही बात हो जाती है कि राजा सिंह साहब को टारगेट कर रहे हैं, ये एक आदमी को सिंगल आउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसबुक ने ये शुरुआत की है तो उनको हर किसी के साथ करना चाहिए, और ना सिर्फ ये करना चाहिए बल्कि फेसबुक जो है लोगों को भी, अगर अभी भी उनके काम में कुछ कमी रह गई है, वो ये कमी है, एक मिनट, कि राजा सिंह के नाम से या राजा सिंह की सपोर्ट में जितने चैनल चल रहे हो, चाहे वो इनामुर रहमान ने ही शुरू क्यों ना कर दिया हो, वो ही क्यों ना अपलोड करता हो राजा सिंह के स्पीचेस को, तो उसको भी बंद होना चाहिए। यानी जिस कंटेंट से राजा सिंह को बेनिफिट जाता है, या उनकी पब्लिसिटी या उनकी मंशा की जो है पब्लिसिटी होती है, तो उसको रोकना चाहिए। कंटेंट में भी प्रोवोकेटिव, इसलिए कंटेंट पे फोकस होना चाहिए। कंटेंट भले ही किसी एक बहुत ही अच्छे नाम वाले इंसान के नाम के साथ भी हो सकता हो, इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आऊंगा करुणा सागर जी के पास। करुणा सागर जी, देश की तरक्की, देश का विकास तभी संभव है जब देश में अमन शांति हो, भाईचारा हो, लोग मिलजुल कर रहें और विकास करें। क्या आपको नहीं लगता कि भड़काऊ भाषण, चाहे वो कोई भी देता हो या किसी भी अकाउंट से वो भाषण सोशल मीडिया पर शेयर होता हो, क्या आपको नहीं लगता कि एज ए होल समाज का नैतिकता का ये तकाजा है कि हम सब उठ खड़े हों कि ऐसे कंटेंट का हमें विरोध करना चाहिए? करुणा सागर जी। डेफिनेटली जी, ताली एक हाथ से नहीं बजता। जैसे आप अमन और शांति की बात कर रहे हैं, मैं उसके लिए तो कह रहा हूं ना कि अगर कोई एक ग्रुप तैयार है इसके खिलाफ खड़े होने के लिए, तो आप भी खड़े होइए, वरना ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। हाँ, राजा सिंह का जो कमेंट्स है वो ओवैसी ब्रदर्स के कमेंट्स के ऊपर काउंटर कमेंट्स है, लेकिन कुछ दूसरा बात नहीं है। पहले ओवैसी ब्रदर्स के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो उनका भड़काऊ भाषण है, जो ऐसे काउंटर स्टेटमेंट्स के लिए जो स्कोप देते हैं, वैसा भड़काऊ भाषण को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ओवैसी ब्रदर्स के ऊपर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, फिर टी राजा सिंह के खिलाफ होना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं?
डेफिनेटली कैसे बोले तो मतलब आपने मान लिया कि राजा सिंह ने गलती की थी, लेकिन एक्शन पहले उसके खिलाफ लो तब मेरे खिलाफ लो। कमेंट से काउंटर गवर्नमेंट है और कोई भी आप बोल रहे हैं कि अवैसी ब्रदर्स के। चलिए मेरे पास वक्त कम है, फाइनल कमेंट अब्दुल्ला साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट जिसको रैप अप किया जाए। जी साहब देखिए, विद्यासागर साहब हमारे साहब बोल रहे हैं बीजेपी के अवैसी ब्रदर्स के खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। तो यकीनन अगर वो लोग गलत बोले हैं तो एक्शन होना, आपकी गवर्नमेंट है ना सेंटर में, 7 साल से आप क्यों नहीं एक्शन लिए? आप खुद उनको दूध पिला के पाल रही, आप दोनों को पाल रहे हैं, आप राइट विंग हिंदू हेटमॉन्गर्स को भी पाल रही, ये मुस्लिम हेटमॉन्गर्स को भी आप पाल रही। आप क्यों नहीं एक्शन लिए साहब? आपकी पार्टी इन पावर है सेंटर में, अवैसी ब्रदर्स के खिलाफ में एक्शन लियो। आप क्यों नहीं ले रहे आप एक्शन? आप में दम नहीं है क्या एक्शन लेने? साहब दम नहीं है क्या एक्शन लेने की? इतना बड़ा सवाल है आपके सामने करवा सागर जी। स्टेट गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टनर एमआईएम है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? तो इस सवाल का जवाब तो नहीं पड़ आ रहा है लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर समाज में अमन शांति बढ़े और मुनाफरत कम हो, इसके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी इकदाम किया जाए तो हम सबको इसका इस्तकबाल करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का और नाज़रीन आपका भी हमारे इस खास मौजू में हमारा साथ देने के लिए। आदाब।